नमस्कार साथियों, शुभ ज्योतिष चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज के मेरे इस वीडियो में मैं मेरे मिथुन राशि वाले दर्शकों के लिए उनका आने वाला सप्ताह 3 फरवरी से 9 फरवरी के बीच में कैसा रहेगा, ग्रहों की चाल से उनके जीवन पर क्या असर पड़ेगा, ग्रहों का जो परिवर्तन हो रहा है या नक्षत्र परिवर्तन जो हो रहे हैं उससे आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, आपका कैरियर कैसा रहेगा, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आपके व्यापार कैसा रहेगा, आपके माता पिता से संबंध, विदेश से यात्रा से संबंध, आपकी पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो रही है। साथियों, आप मेरा ये वीडियो बिना स्किप किए हुए देखिए, मन लगाकर देखिए, जिससे कि आपको इस तरह की जो जानकारी मैं दे रहा हूँ वो बराबर आपको मिलती रहे। और आपको ये बता दूं कि आपने अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे कि आपको इस तरह की जानकारियाँ बराबर मिलती रहें और मेरे परिवार के सदस्य आप बन सकें। साथियों, साथ ही आपको ये बता देता हूँ कि इस समय में आपके जो है शुक्रदेव की बहुत ही मेहरबानी आपकी राशि पर बनी हुई है। शुक्रदेव जो है 1 फरवरी से उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जब प्रवेश कर जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही फायदा प्रदान करेंगे, आपके लिए बहुत ही लाभ प्रदान करेंगे। और ऐसे में आपको ये बता देता हूँ कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बन जाएगी। आप कमेंट्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें, माता लक्ष्मी की जय जरूर लिखें, जिससे कि आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आप पर माता लक्ष्मी की कृपा, असीम कृपा की प्राप्ति होती रहे और लगातार आप उन्नति करते रहें, प्रगति करते रहें। साथियों, इस सप्ताह जो नक्षत्र और गोचर परिवर्तन हो रहे हैं उससे आपकी कैरियर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, आपको बता देता हूँ कि 6 फरवरी को जो है सूर्य देव धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और 7 फरवरी को बुध देव भी धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। ऐसे में आप मानिए कि जब बुध देव और सूर्य देव आपके धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो आपके लिए यह बहुत ही उत्तम समय होगा, आपके लिए बहुत ही लाभ का समय रहेगा और आपको हर तरह से हर क्षेत्र में आपको सफलता ही सफलता मिलेगी। तो अब हम बात करते हैं मेरे मिथुन राशि वाले दर्शकों कि आपके लिए इस सप्ताह जो 3 फरवरी से 9 फरवरी के बीच में आ रहा है आपको कैरियर की दृष्टि से कैसा रहेगा। तो कैरियर की दृष्टि से आपको ये बता देता हूँ कि इस सप्ताह आपको मिले जुले परिणाम मिलेंगे। कुछ दिन आपको बहुत अच्छा फील होगा नौकरी में, आप ये सोचेंगे कि मेरी नौकरी बहुत अच्छी है। तो वहीं कुछ दिन आपको ऐसा भी लगेगा कि आपको कुछ आपके बॉस की तरफ से या आपके अधिकारीगण की तरफ से आपको फटकार भी मिल सकती है, आपके कार्य में गलती हो सकती है, उससे आप बॉस जो है नाराज हो सकते हैं और आपको फिर ऐसा लगेगा कि मैं जो नौकरी कर रहा हूँ ये क्या सही है या नहीं है। मतलब कि माइंड आपका जो है इधर उधर की बातों में लगा रहेगा। इस माइंड को आपको जो है मेहनत करके धैर्य से अपने कार्य को करते रहना है। साथियों, कार्यस्थल पर आपको इस सप्ताह कुछ नई कार्य भी आवंटित किए जा सकते हैं, नए कार्य आपको दिए जा सकते हैं, जिससे आपके ऊपर कार्यभार बढ़ जाएगा। या हो सकता है कि जैसे आपका कोई कलीग जो है छुट्टी पर चला गया और आपके बॉस ने उसका कार्य भी आपको एडिशनल कार्य दे दिया, जिससे आपके ऊपर कार्य का बर्डन बढ़ गया और आप जो है अधिक कार्य की वजह से तनावग्रस्त हो गए। ऐसे में आपको ये ध्यान रखना है कि आपके जो बॉस ने आपके ऊपर या आपके अधिकारी ने आपके ऊपर जो भरोसा दिखाया है वो आपको पूरा करना है और पूरा कर कर आपको सफल भी होना है। आपको मेहनत से ये कार्य करके उनको दिखा के आपको जो आपके पदोन्नति के चांसेज हैं या आपके एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट के चांसेज हैं या कोई भी आपको अन्य आय के जो साधन आपके डेवलप हो सकते हैं आपकी नौकरी में, उससे आपको लाभ प्राप्त हो सके। साथियों, जो मेरे मिथुन राशि वाले दर्शक इस समय में नौकरी चेंज करना चाह रहे हैं उनके लिए भी अभी थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत है। यह समय जो है नौकरी चेंज नहीं करनी है, आपको जहाँ पे आप कार्य कर रहे हैं यथा स्थिति को आप बनाए रखें और मेहनत से धैर्य से आप अपना विश्वास जीतते रहें। आप सेल्फ कॉन्फिडेंस से कार्य करके अपने अधिकारियों को अपने भरोसे के लिए बनाए रखें, भरोसे पर आप उनके उतरते रहें। यही आपकी जो है इस सप्ताह नौकरी की स्थिति रखनी है। साथियों, अब हम बात करते हैं
कि व्यापार की दृष्टि से मेरे मिथुन राशि वाले दर्शकों के लिए यह तय सप्ताह जो 3 फरवरी से 9 फरवरी के बीच में आ रहा है वो कैसा रहेगा। तो आपको ये बता देता हूँ कि इस सप्ताह आपको व्यापार में जो है बहुत ही सावधानी बरतनी है, क्योंकि व्यापार में आपको ये ध्यान रखिए कि आप कोई भी अगर बात कर रहे हैं, किसी से भी बात कर रहे हैं, चाहे वो आपके क्लाइंट्स हैं, चाहे आपके वो सप्लायर हैं, या कोई भी आपके स्टाफ भी है व्यापार में जो आपके कार्य कर रहे हैं आपके व्यापार में, साथ में आपके पार्टनर हैं कोई भी, तो आपको उनके साथ में बहुत ही सोच कर समझ कर बात करनी है। आपको ये ध्यान रखिए कि आपके वाणी में थोड़ा सा भी अगर प्रॉब्लम हुई तो आपको जो है इस समय में जो आपका व्यापार है वो नेगेटिव उसमें भी जा सकता है। साथियों, आप में तनाव भी उत्पन्न हो सकता है, अधिक कार्य की वजह से आपको तनाव पैदा हो सकता है, आप फ्रस्ट्रेट भी हो सकते हैं, इरिटेट भी हो सकते हैं। ऐसे में आपको ये ध्यान रखना है कि आप बिल्कुल भी, आप व्यापार जहाँ कर रहे हैं आप अपने व्यापार स्थल पर अपनी वाणी को कंट्रोल रख के, अपनी भाषा को कंट्रोल रख के अपना कार्य आगे बढ़ाते रहें। साथियों, नए निवेश पर या आपके कोई भी नई जो आपकी परियोजना है या आपकी कोई भी प्लानिंग है, उनको अगर आप इस सप्ताह थोड़ा बचकर समझकर टालते रहें तो वो ज़्यादा अच्छा है। साथियों, ये आपको बता देता हूँ कि अगर आपको निवेश करना ही है तो आप किसी भी सलाह लेकर, किसी की सलाह लेकर, चाहे आप अपने बड़े बुजुर्गों की सलाह लें, चाहे आप अपने स्पाउस की सलाह लें, उसमें भी आपको फ़ायदा होगा। या आप अपने एक्सपर्ट की सलाह लेकर, किसी भी एक्सपर्ट की सलाह लेकर कोई भी निवेश अगर आप व्यापार में करेंगे तो उसमें आपको फ़ायदा प्राप्त होगा। साथियों, अब आर्थिक स्थिति की दृष्टि से आपके लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा, तो ये मैं बता देता हूँ कि यह सप्ताह बहुत ही आपके लिए आर्थिक दृष्टि से बहुत ही चुनौतीपूर्ण भरा सप्ताह है। इस सप्ताह आपको अपने खर्चों पर जो है पूरा पूरा कंट्रोल रखना है। आपको ये ध्यान रखिए कि आपने जो बजट बनाया है उसके अनुरूप ही ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा हो। आपके ये मान लीजिए कि आपके आय के साधन भी जो है थोड़े अभी समय में लिमिटेड रहेंगे, तो वहीं खर्चे आपके कुछ ज़्यादा हो सकते हैं। ऐसे में आपका बजट बिगड़ सकता है। आपको ध्यान रखकर अपने जो है, जो आपके अनावश्यक खर्चे हैं उनको आपको नहीं करना है। साथियों, साथ ही आपको ये भी बता देता हूँ कि इस समय में आप कोई भी निवेश करने से भी बचें। साथियों, अब हम बात करते हैं कि स्वास्थ्य की दृष्टि से आपके लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा। तो मेरे मिथुन राशि वाले दर्शकों, आपको ये बता देता हूँ कि इस सप्ताह जो है आपको स्वास्थ्य में बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आपको स्वास्थ्य में नहीं आएगी। आपका स्वास्थ्य बराबर चलता रहेगा। हाँ, ये आपको मैं बता देता हूँ कि कार्य की अधिकता की वजह से या आपके ऊपर कोई भी तनाव हावी हो सकता है, आपका माइंड डाइवर्ट हो सकता है और आपके मन में ये भी पैदा हो सकता है, थोड़ा सा डिप्रेशन भी आ सकता है कि इतनी मेहनत करने के बाद में भी आपको जो है फल नहीं मिल रहा है, आप कार्य जहाँ कर रहे हैं उसमें परिणाम नहीं मिल रहा है, या जो मेरे व्यापारी गण हैं उनकी थोड़ी जो सेल्स कम हो रही है, या उनके जो क्लाइंट्स से उनके जो मतभेद कुछ हो रहे हैं उससे उनको जो व्यापार में कुछ नुकसान भी होगा। तो उनको ये ध्यान रखना है कि अपने ऊपर तनाव को हावी नहीं होने देना है, डिप्रेशन को हावी नहीं होने देना है। इससे और ध्यान और योग अगर आप करते रहेंगे तो आपको जो है तनाव से भी मुक्ति मिल जाएगी, डिप्रेशन से भी मुक्ति मिल जाएगी और आपको मानसिक शांति भी प्राप्त हो जाएगी। तो साथियों, ऐसे में आपके लिए यही मैं सलाह दूंगा कि आपको अपना जो माइंड को किसी भी जगह डाइवर्ट नहीं करना है, मेहनत करके धैर्य के साथ आपको कार्य करते रहना है। और आप ध्यान, योग और मेडिटेशन का अगर सहारा लेते रहेंगे तो आपके जो सप्ताह है यह बहुत ही आपके स्वास्थ्य के लिए सही निकल जाएगा। किसी भी तरह की कोई भी आपको परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। साथियों, वैवाहिक जीवन की दृष्टि से आपको ये बता देता हूँ कि यह सप्ताह आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा उतार चढ़ाव भरा सप्ताह हो सकता है। साथियों, इस सप्ताह हो सकता है कि आपके जीवन साथी के साथ में कोई भी आपसे एक दूसरे में मतभेद पैदा हो सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब भी कोई भी अगर कोई उनसे बात कर रहे हैं तो आप उनके साथ में अपनी समस्याओं का समाधान करें। साथियों, आपको अपने जीवन साथी के साथ में जो भी आपके स्पाउस हैं उनके साथ में, जो भी आपके बेटर हाफ हैं उनके साथ में आपको ये ध्यान रखना है
कि आपको जो आपके प्रॉब्लम चल रही हैं, आपके चाहे बिजनेस में प्रॉब्लम है, चाहे आपके जॉब में प्रॉब्लम है या आपके हेल्थ की कोई भी इशू है, तो वो आपको उनके साथ में बांट कर अपनी समस्याओं का जब आप हल करेंगे तो आपको आपके स्वास्थ्य के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए, आपके करियर के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। साथियों, इससे क्या होगा कि आपको एक तो एक दूसरे की सलाह प्राप्त हो जाएगी और दूसरा क्या होगा कि आप एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करने लगेंगे और आपका वैवाहिक जीवन भी जो है अच्छा मधुर बन जाएगा। आपके वैवाहिक जीवन में प्यार की बढ़ोतरी हो जाएगी। साथियों, अब हम बात करते हैं कि आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा। तो प्रेम जीवन की दृष्टि से आपको बता देता हूँ कि इस सप्ताह आपका प्रेम जीवन जो है, आपके किसी भी गलतफहमी की वजह से पहले 2-3 दिन थोड़ा प्रॉब्लम कर सकता है। आपको ये ध्यान रखना है कि आप कोई भी बात जो कर रहे हैं उसमें पूरी पूरी क्लियरिटी बना कर रखें। साथियों, आप ये मान लीजिए कि आपको सोमवार और मंगलवार के दिन अगर आपने थोड़ा सा कंट्रोल करके अपने ध्यान से, अपने बातों से जो है अपने जीवन साथी, प्रेम साथी के साथ में प्रेम जीवन जो आप जी रहे हैं उसमें आप अपने पार्टनर के साथ में, अपने साथी के साथ में व्यवहार को मधुर बना कर रखेंगे तो आपके लिए यह सप्ताह फिर और भी उज्जवल सप्ताह हो जाएगा। आपके जो है इस समय में आपको किसी भी तरह की कोई भी गलतफहमी नहीं होगी और बातों में आप अपने जीवन साथी को अपने लिए और भी प्यार भरा माहौल बना लेंगे, खुशियों भरा माहौल बना लेंगे। आप कोई भी आगे मतलब बुधवार से कोई भी रोमांटिक जो है माहौल भी आपके ऊपर बना रहेगा। आप कोई भी रोमांटिक डिनर के लिए भी जा सकते हैं, कोई रोमांटिक डेट्स भी आप कर सकते हैं। साथ ही ये जो आपके प्रेम जीवन का सप्ताह रहेगा, ये मानिए कि पहले 2 दिन की प्रॉब्लम को अगर आपने झेल लिया तो आगे आपके लिए ये बहुत ही अच्छा समय रहेगा। साथियों, अब हम बात करते हैं कि आपके संतान के प्रति आपके क्या हैं, कैसे संबंध आपके संतान के साथ रहेंगे, संतान से आपको क्या खुशियाँ मिलेंगी। तो आपको ये बता देता हूँ कि संतान के लिए आपका ये सप्ताह जो है सामान्य सप्ताह रहेगा। उनको आपको जो है पूरा पूरा आपका अटेंशन उनके ऊपर रखना पड़ेगा। उनकी शिक्षा के ऊपर या उनका करियर जो भी है उसमें आपको कोई भी अगर वो डिसीजन ले रहे हैं तो आपको उनको पूरा सपोर्ट करना है, आपको उनको पूरा गाइडेंस करना है जिससे कि वो आगे जो अपना डिसीजन ले रहे हैं या आगे जो करने की सोच रहे हैं उसमें आपके द्वारा गाइड करने से वो आप उनको गाइड करेंगे तो वो आगे डिसीजन जो लेंगे तो वो आपके आपके संतान के लिए और आपके लिए भी फ़ायदेमंद रहेगा। साथियों, अब हम बात करते हैं कि विदेश व्यापार जो कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो ट्रेड कर रहे हैं उसमें आपके लिए क्या हो सकती है। तो ये बता देता हूँ कि इस सप्ताह आपको विदेश जो आप व्यापार कर रहे हैं तो इसमें आपको बहुत ही अपेक्षा आपको कम रखनी है। आपके विदेश व्यापार में इस सप्ताह में कोई भी ऐसा वो नहीं दिख रहा है कि कोई आपको डील प्राप्त हो जाए या कोई आपको कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त हो जाए। इस सप्ताह आपके विदेश व्यापार की दृष्टि से अनुकूल समय नहीं है। साथियों, अब हम बात करते हैं कि आपका जो ये समय आ रहा है इसमें विदेश यात्रा का क्या योग बन रहा है। तो आपको ये बता देता हूँ कि इस समय में आपके विदेश यात्रा के संबंधित अगर आपकी कोई प्लानिंग चल रही है तो आप घूमने के लिए अगर कोई प्लानिंग बना रहे हैं तो आपको सफलता मिल सकती है। आप अगर कोई भी कार्य के क्षेत्र संबंधित विदेश में जाना चाहते हैं या हायर स्टडीज के लिए विदेश में जाना चाहते हैं तो यह समय अभी आपके लिए अनुकूल नहीं है। साथियों, अब हम बात करते हैं कि आपके माता पिता का स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो माता पिता के स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको ये बता देता हूँ कि यह समय आपके माता पिता के स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक है। आपके अगर कोई माता पिता को किसी पुरानी बीमारी कोई चल रही थी तो वो भी अब धीरे धीरे ठीक होती चली जाएगी। आपको ये ध्यान रखना है कि बस उनकी केयर बराबर करनी है, उनके साथ में समय बिताना है, उनको ऐसा माहौल देना है जिसको उनको ये नहीं लगे कि हमारे से हमारी संतान हमारे दूर हो गई है। तो साथियों, आप उनको ध्यान रखिए और समय पर उनके साथ बैठकर वार्ता कर कर और अगर आपको कोई सलाह भी लेनी है तो उनसे सलाह लेंगे तो उनका आपको जो है आशीर्वाद प्राप्त होगा और यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा। साथियों, अब हम बात करते हैं कि जो मेरे विद्यार्थी दर्शक हैं मिथुन राशि वाले, उनके लिए यह समय कैसा रहेगा। तो ये मैं बता देता हूँ कि इस सप्ताह मेरे विद्यार्थीगण आपको जो है काफ़ी मेहनत कर कर अपने जो आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं उसमें आप मेहनत करेंगे तो आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी।
आपको एकाग्र मन होकर मेहनत करके धैर्य के साथ पढ़ाई करनी है। अगर आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं तो उसमें भी आपको मेहनत के साथ पढ़ाई करेंगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी। साथियों, इस समय में आपको ये बता देता हूँ कि अगर आप कोई भी संपत्ति खरीदना चाह रहे हैं, जैसे कोई भूमि खरीदना चाह रहे हैं या कोई भवन खरीदना चाह रहे हैं या कोई आप वाहन खरीदना चाह रहे हैं, तो आपको ये बता देता हूँ कि इस सप्ताह आपके लिए जो योजना बना रहे हैं उसमें आप पूरे पूरे सफल हो सकते हैं। आप ये ध्यान रखिए कि इस सप्ताह आपको जब ये भूमि खरीद रहे हैं तो आपको थोड़ा सा सावधानी जरूर रखना चाहिए, क्योंकि इस सप्ताह आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप अच्छी तरह से सोच समझ कर देख कर, जगह को अच्छी तरह देख कर ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करें। साथियों, कानूनी दस्तावेज की पूरी जांच करके ही आप कोई भी खरीदने की योजना बनावें। साथियों, कोर्ट केस से संबंधित मामलों में भी आपको ये बता देता हूँ कि इस समय में आपके अगर कोई भी कोर्ट केस चल रहे हैं तो उसमें आपको डिसीजन अगर थोड़ा पेंडिंग रखेंगे, सावधानी बरतेंगे तो यह समय आपके लिए सही रहेगा। साथियों, अब हम बात करते हैं कि आपको इस सप्ताह क्या उपाय करने चाहिए। तो ये मैं बता देता हूँ कि इस सप्ताह आपको उपाय की दृष्टि से मंगलवार के दिन हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाना है। आपको प्रतिदिन गाय को जो है गुड़ और रोटी खिलानी है, और अगर आप बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएंगे तो आपके लिए जो ये परेशानियां कुछ इस सप्ताह में उपस्थित हो रही हैं वो सब परेशानियां दूर हो जाएंगी और आपको सफलता प्राप्त होगी। साथियों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे कि आपको इस तरह की जानकारियाँ बराबर मिलती रहें।